नमस्कार साथियों। अभी आप लोग का जो है बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है। मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी होगा तो उस पर जो है मार्कशीट पर आपका इस तरह का लोगो आता है, जैसे कि स्टार, अर्जी रेड, हार्ट, डी, यू आर, या फिर बहुत तरह का जो है सिंबल एग्जाम में आ जाता है, मतलब मार्कशीट पर आ जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। एक एक चीज को समझेंगे कि स्टार आखिर लगने के बाद क्या होता है, क्या हमारा स्टेट में एडमिशन या अदर यूनिवर्सिटी में या बिहार के बाहर वगैरह एडमिशन लेना पड़ेगा तो वहां पर दिक्कत समस्याएं आएगा भी या नहीं आएगा। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको अगर जाननी है वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पर आप क्लिक किए हैं तो निश्चित रूप से आपके मार्कशीट में जो डी लगा हुआ है या फिर स्टार लगा हुआ है या हच लगा हुआ है या यूआर लिखा हुआ है, ये क्या होता है, कौन चीज आपके अगर मार्कशीट में रहता है तो बेहतर होता है और क्यों स्टार लगता है, क्यों हच लगता है, ये सब के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, हम एक एक चीज को समझाएंगे, पीडीएफ से समझाएंगे ताकि आपको सारे चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जिसके भी मार्कशीट में डी लिखा हुआ है उनके लिए, उनको काफी अच्छा होता है, मतलब कि बहुत अच्छा है, शानदार है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग से हाथ जोड़कर विनती भी है कि आप लोग का अगर रिजल्ट खराब रहा है तो विशेष आपको किसी प्रकार का जो है उल्टा पुल्टा कदम ना उठाइएगा, क्योंकि आप जो है आपका रिजल्ट तो केवल कागज का टुकड़ा है, लेकिन आप किसी के जिगर के टुकड़े हैं मेरे भाई और जितने भी सिस्टर्स हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, जीवन में सफल होइए, बस वही बड़ी बात होता है। परीक्षा में टॉप करना कोई विशेष नहीं होता, जो परीक्षा में टॉप करता है वो जीवन में कभी टॉप नहीं करता है, मतलब नहीं के बराबर शायद ही कर जाते हैं। लेकिन जो परीक्षा में टॉप नहीं करता है थर्ड डिवीजन से, लेकिन अपने जीवन में जो टॉप करने का मतलब प्रयास करता है वो जीवन में एक नई इतिहास रचता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे इसके लिए क्या करना होगा। आप लोगों को सबसे पहले आप गूगल को या क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, तो आप लोग ऑनलाइन भी जान लीजिएगा स्टार, हच या सिंबल वगैरह क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हम यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे फोन है तो हम यहाँ पे गूगल को क्या कर लेंगे, सिंपली हम लोग ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम गूगल आपके बगल में यहाँ पर चल रहा होगा, ठीक है ना। जैसे हम गूगल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या सर्च करना है, तो यहाँ पर हमें MNC क्लासेस यानी इसी चैनल का नाम आपको बढ़िया ढंग से लिख करके सर्च करना है। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आप गूगल पर इस बात को सर्च करेंगे थोड़ी सी देर में हमें यहाँ पर नेटवर्क इशू है, बाकी यहाँ पर आपके सामने नया पेज ओपन होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसको हम सही कर लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ पर देखिए अब हमारे सामने आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर पहली वाली जो वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा है MNC क्लासेस करके, माधव NCERT करके, इस पर सिंपली आपको क्या करना है, छोटी सी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कई पेज ओपन होता है। BSB अपडेट्स, मॉडल पेपर, डेली ऑनलाइन टेस्ट आप फ्री में लगा सकते हैं। 12वीं के बाद आपको क्या करना है, 10वीं के बाद आपको क्या करना है जीवन में, ये सब के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सर्च का आइकन मिल रहा होगा, इस सर्च वाले पर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है। कुछ भी सिंबल लिख दो, जैसे कि आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर स्टार लिख देते हैं। सिंपल क्या है, स्टार लिख करके हमें सर्च कर देना है। जैसे हम यहाँ पे स्टार लिखकर सर्च करेंगे, थोड़ा सा डाटा इशू आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। बाकी रिजल्ट वगैरह चेक करना होगा तो वो भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी दिक्कत होगा उसको आपको यहाँ पर लिख करके क्या करना है, सर्च कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार लिख दिए हैं और इसको हम सर्च कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया है तो हमारे सामने जो है एक नई पेज ओपन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आ रहा है, रुक जाए, है ना। तो इस तरह का जो ओपन होता है, देखिए हमने क्या सर्च किया था, तो स्टार सर्च किया था, या आप हच ऐसे ऐसे वाला भी लिख करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक छोटी सी क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे मेरे सर, तो आपके सामने जो इस तरह का पेज ओपन होता है, जहाँ की टॉप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, जो आपको कहीं यूट्यूब वगैरह पर नहीं मिलता है, कहीं पर नहीं मिल पाता, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर होता है। तो आप लोग पीछे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नीचे आपका चल भी रहा होगा, इसी वेबसाइट पर आपको आना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग जो है एफ का मतलब समझेंगे, एफ क्या होता है, ठीक है। तो एफ जो होता है सर, यहाँ पर एफ का मतलब समझाया गया है। एफ उसी विद्यार्थी के विषय के सामने लगता है, जैसे कि मान लीजिए आपके फिजिक्स के नंबर के आगे आपका लग गया है एफ, तो इसका मतलब कि आप उसमें फेल हो चुके हैं, तो ये तो सीधा फंडा है। एफ का मतलब फेल होता है, तो सीधा आप फेल समझ लीजिए। लेकिन घबराइए नहीं, अप्रैल में आपका एक विशेष एग्जाम होगा, वहां पर एग्जाम देकर आप पास कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर यूआर क्या होता है, अंडर रेगुलेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अंडर रेगुलेशन जिसका हिंदी होता है विनिमय के तहत जो नंबर दिया जाता है, यानी मान लीजिए कि पिछले साल आपने परीक्षा में केमिस्ट्री में आपका नंबर था 35, लेकिन इस बार उसमें आ गया है 37, यानी थोड़ा बढ़ गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको वहां पर यूआर लिखे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, घबराना विशेष नहीं है। या अंडर रेगुलेशन ग्रेस मार्क्स आपको मिलता है तो भी यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। और कहाँ पर लगता है देखिए यहाँ पर समझाया गया है, जैसे 295 अगर आपका नंबर आया है, 300 में फर्स्ट करते आप, तो 5 नंबर अगर आपको वहां पे मिलता है तो यूआर दे करके 5 नंबर आपको देगा, अंडर रेगुलेशन, ठीक है ना, ये चीज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हच है, ग्रेटर्स मार्क्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हच लगा होता है, ठीक है ना। इसका हच उसको मिलता है जो दूसरी बार एग्जाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पिछले साल फेल कर गए थे, या पिछले साल एग्जाम दिए थे लेकिन नंबर से संतुष्ट नहीं थे, तो आपको इस बार एग्जाम दिए थे, फिर से एग्जाम दिए थे, ठीक है। यानी 2024 में आपका अच्छा नंबर नहीं था तो 25 में दिए थे, अगर 25 में आपका बेहतर अंक आ गया पिछले साल के तुलना में, तो वहां पे आपको हच देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी ग्रेटर्स मार्क्स देखने को मिलेगा। उम्मीद है इस बात को भी समझ गए होंगे। स्विमिंग क्या होता है, यहाँ पर अर्जिरेट का मतलब क्या होता है, यह उसी छात्रों के मार्क्स से मिलता है जो पिछले वर्ष जो है विषय चेंज करवा लिया था, विषय आप चेंज करवा लिए थे और इस बार उसमें बेहतर अंक लाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अर्जिरेट लगता है, ए वाला सिंबल लगता है, इस तरह का सिंबल लगता है जो कि हम बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टार लगा होता है, स्टार वाला बच्चे बहुत सावधान हो जाइएगा, आपका जो है यहाँ पर फ्यूचर वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन किस विषय में स्टार लगा रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, ये बात हम बता देंगे। और इसे समझ लीजिए, अगर मैथ और इंग्लिश में अगर लगा हुआ है, और अगर आपका मैथ एक्स्ट्रा मतलब मेन था और मेन पेपर आपका मैथ था या बायोलॉजी, जो मेन पेपर आपका है उसमें अगर स्टार लगा हुआ है तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आपको प्रयास करना है कि एक बार और बोर्ड दे देना है। अगर नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इंग्लिश वगैरह में अगर स्टार लगा हुआ है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स वगैरह में है तो उतना दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री वगैरह में अगर स्टार है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बायोलॉजी और मैथ अगर है स्टार लगा हुआ तो समस्या है, ठीक है। स्टार किसके मार्क्सिट में रहता है, जिनको एक्स्ट्रा नंबर मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि 8 नंबर तक आपको अगर फेल कर रहे हैं तो 8 नंबर तक बिहार बोर्ड का प्रावधान है, आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर सारा चीज समझाया गया है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है रिजल्ट चेक करने का लिंक भी दिया गया है, तो रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ गए होंगे आप लोग। स्टेट वगैरह में जो एडमिशन लेने की बात है, तो एडमिशन आपका कहीं भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, कुछ कुछ लाइन में जैसे डिफेंस लाइन वगैरह में क्या होता है, तनी नंबर मांगता है, कम से कम 33 नंबर आपका होना चाहिए। अगर ग्रेस दे करके भी 33 नंबर है तो बेहतर है, नहीं तो 33 नहीं है तो तनी दिक्कतें हो सकती है। तो अगर आप एबल हैं तो आप फिर से एग्जाम दे दीजिए, या उसी विषय का एग्जाम दे दीजिए, ठीक है, या उसी विषय में चैलेंज करा दीजिए, तो कुछ नंबर बढ़ जाएगा। बढ़ता है नंबर चैलेंज कराने के बाद, ये नहीं कि घट जाता है, 1-2 नंबर बढ़ जाता है या उतना ही रहेगा, घटता नहीं है, इस भ्रम में ना रहिएगा आप सब लोग। बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा पढ़ा देते हैं, लोग सब घबरा जाते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना है। उम्मीद है कि सारी बातों को आप बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वेबसाइट पर जो प्रोसेस बताए हैं जाकर के आप कीजिए, आपको सारा मतलब इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी कारगर सिद्ध हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि औरों को भी फायदा मिले। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना बेशकीमती समय जो हमारे साथ बिताए इसके लिए फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को